हरे कृष्णा। महाभारत तो आप सबने देखी है, सुनी है, पढ़ी है, तो फिर तो आप ये कहानियाँ जानते होंगे। पर यदि आपने सिर्फ टीवी पर सुनी है और देखी है, तो मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ अनकही अनसुनी बातें महाभारत के बारे में। तो इस विषय में सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ शकुनी की, कि शकुनी ही वो इंसान था जो कौरवों के विनाश का कारण था। उनका सगा नहीं था, उनके विनाश का कारण था। आप जानते हैं कि एक साधु के कहे अनुसार पहले एक बार गांधारी देवी जो थी, उनका विवाह किसी बकरे के साथ किया गया था और बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। और जब गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र के साथ, तो इस बात को छुपा लिया गया था। और जब धृतराष्ट्र जी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गांधार नरेश सुबाला, जो कि गांधारी देवी के पिता थे, और उनके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और उन्हें बहुत यातनाएं दी। और एक एक करके उन यातनाओं की वजह से सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे, मतलब गांधारी के सभी भाई। और उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। तो इन सब के देखते हुए सुबाला ने ये निश्चय किया कि अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार करना आरंभ कर दिया। अब करते क्या थे कि उन सबको एक एक मुट्ठी चावल मिलते थे, तो वो सभी अपने चावल शकुनी को दे देते थे, अपने हिस्से के चावल, ताकि वह जीवित रह सके, वो ना मरे और वही एक दिन कौरवों के नाश का कारण बने। और मृत्यु से पहले जब सुबाला भी मरने वाली हालत में पहुंच गए, तो उस समय उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था कि शकुनी को छोड़ दो, मेरे सारे बेटे तो मर गए हैं, मैं भी अब मरने को तैयार हूँ, तो आप मेरे बेटे शकुनी को छोड़ दो, वो तुम्हारा बहुत वफादार बन के रहेगा। और सुबाला ने जब ये बात कही, तो धृतराष्ट्र ने सुबाला की इस बात को मान लिया, क्योंकि पहले ही वो देख चुके थे कि उनके इतने भाई, मतलब सुबाला के इतने बेटे मर चुके हैं। सुबाला ने मरने से पहले एक बात और शकुनी को सिर्फ कही, और ये कहा था कि जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी रीढ़ की हड्डी के वो पासे बनाएगा, और वही पासे एक दिन कौरव वंश के नाश का कारण बनेंगे। और इसी प्रकार से शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना आरंभ किया, सबका विश्वास जीता, 100 कौरवों का वो अभिभावक बन गया कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ कौरवों का। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी उसी ने बनाया। तो अगर मैं आपको संक्षिप्त में कहूं, तो शकुनी जो था वही एकमात्र कारण था महाभारत के युद्ध का। अब मैं एक बात आपको राजा धृतराष्ट्र के बारे में भी बताती हूँ। राजा धृतराष्ट्र जो थे, वो अपने पिछले जन्म में बहुत ही एक दुष्ट राजा थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है, आराम से तैर रहा है, और उस समय उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। और यही वजह है कि अगले जन्म में वह अंधा बनकर पैदा हुआ और उसके सभी पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई, जैसे कि उसने राजा धृतराष्ट्र ने हंस के बच्चों को दी थी। अगली चर्चा हम करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहाँ पर अभी भी लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह पर कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में, मतलब एटलीस्ट 30 किलोमीटर्स के दायरे में, मिट्टी की संरचना जो मिट्टी है, वो बहुत ही अजीब तरीके की है। वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, बहुत खोज की है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये मिट्टी ऐसी क्यों है। जबकि कहा ये जाता है, माना ये जाता है कि ये मिट्टी जिस तरीके की उसकी संरचना है, वो सिर्फ और सिर्फ तब बन सकती थी अगर उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो। और इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से जितना उसके ऊपर, उस धरती के ऊपर रक्तपात हुआ, जितना उसके ऊपर खून गिरा, जितना उसके ऊपर रथ चले, हाथी, घोड़े और हर तरह के आप जानते हैं कि अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, जिस वजह से वो जो धरती की मिट्टी थी वो बेइंतहा गर्म हो गई थी। और तेज गर्मी के कारण जिस प्रकार की मिट्टी की संरचना होती है, पूरे कुरुक्षेत्र की मिट्टी अलग है, लेकिन उस क्षेत्र की मिट्टी बिल्कुल अलग है, जैसे वाकई ही बहुत तेज गर्मी से उसकी प्रवंचना को बदला गया हो। अब जब हम महाभारत की बात कर ही रहे हैं, तो बर्बरीक का जिक्र ना हो ये कभी हो ही नहीं सकता।
आप सबको ज्ञात होगा कि बर्बरीक जो था वो भीमसेन का पोता था, अर्थात भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरी को कोई हरा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए ऐसे 3 तीर थे जिनसे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था, कोई भी युद्ध। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात थी कि उसने एक कसम ले रखी थी, एक शपथ ले रखी थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। और अब हुआ क्या कि जब बर्बरी के पास ये बात पहुंची कि महाभारत का युद्ध हो रहा है और वो वहां पहुंचा, तो वहां जाकर उसने देखा तब तक कौरवों का जो पक्ष था वो कमजोर पड़ चुका था। अब वो चाहता तो था कि वो अपने पिता के परिवार की यानी कि पांडवों की तरफ जाए और उनकी रक्षा करे, परंतु अपने शपथ के कारण उसे उस तरफ से लड़ना था जो पक्ष कमजोर था। तो अंततः उसे कौरवों के पक्ष की ओर से लड़ना पड़ा। और जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश दान में मांग लिया था। और जब उन्होंने दान में शीश मांगा और बर्बरीक ने भी कहा कि मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, जितना मैंने अपने पिता से और अपने दादा से जितना आपके बारे में सुन रखा है, मैं जानता हूँ कि आप भगवान हैं और अगर आप खुद बढ़कर मुझसे मेरा शीश मांग रहे हैं तो मैं आपको अपना शीश ज़रूर दूंगा। और तब उन्होंने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया था। और उस समय भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था बर्बरीक को कि तू कल युग में मेरे नाम से जाना जाएगा। और इसी बर्बरीक का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी में है, जिसे श्याम बाबा के नाम से आज भी पूजा जाता है। अब हम अगली चर्चा करेंगे अर्जुन की। एक बार ऐसे किसी का कहा जाता है कि डाकुओं का पीछा करते हुए, या कई जगह ये भी पढ़ने को मिलता है कि गांवों को बचाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था, तो भागते भागते अर्जुन गलती से युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गया था और उनकी इस गलती के लिए उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ी थी। 12 साल के लिए वनवास के लिए उन्हें जाना पड़ा था। और जब वो 12 साल के लिए वनवास गए थे तो उस समय अर्जुन ने 3 विवाह किए थे। एक किया था मणिपुरा की चित्रांगदा के साथ, और दूसरा किया था नागा लड़की राजकुमारी उलूपी के साथ, और तीसरा किया था उन्होंने भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ। और इसी नाग कन्या उलूपी से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था इरावन। और महाभारत के युद्ध में जब एक बार राजकुमार की स्वैच्छिक नरबलि की जरूरत पड़ी थी तो उस समय इरावन ने ही अपनी बलि दी थी। और इरावन की तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा होती है तथा हिजड़ों के साथ उनकी शादी भी की जाती है। इरावन के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगी कि महाभारत की कथा के अनुसार एक बार क्या, जब ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अर्जुन ने उलूपी से विवाह किया था और उनका पुत्र हुआ था। जब पुत्र हो गया था तो उलूपी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों को छोड़कर वहाँ अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाते हैं और अरावन नागलोक में अपनी माता के साथ रहता है। और जब वह युवा होता है तो युवा होकर वो नागलोक को छोड़कर अपने पिता के पास आता है। और तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसीलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में भेज देते हैं। अब महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है कि जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नरबलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता तब अरावन खुद को स्वैच्छिक नरबलि के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। और इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा ये जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं होता। और जब कोई रास्ता नहीं बचता तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित करता है और अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु पर विलाप भी करते हैं।
अब श्री कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री के रूप में अरावन के साथ शादी रचाते हैं, इसीलिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि तमिलनाडु में किन्नरों का विवाह किया जाता है अरावन के साथ। तो यही कारण था कि भगवान कृष्ण ने जब शादी रचाई थी, इसीलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, आज भी रावण से शादी करते हैं एक रात के लिए और उन्हें अपना आराध्य देव भी मानते हैं। वैसे तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बने हुए हैं, पर इनका जो सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर जो है वो है विल्लुपुरम जिले में, कूवम गांव में, जो कि कूटथाम्बर नाम ही है, उसी नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान के खाटू श्याम में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिनकी चर्चा अधिकतर टीवी सीरीज़ में नहीं की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब हम अगली कड़ी में मिलेंगे। हरे कृष्णा।